जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रिय पुत्र। परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उस समय उसने अपने आप को किस प्रकार से प्रकट करा है, परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से प्रकट करा है, ये हम देखने वाले। और हमारा विश्वास और भी प्रभु यीशु मसीह पर लाने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में लेने के लिए, हमारे विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए ये वचन हमारे लिए मदद करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 3:17 में। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा परमेश्वर ने ये बोला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और जो वहाँ पर उसके शिष्य लोग थे, उन्होंने ये सुना है। और हम देखते मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 18 वचन में लिखा है, देखो, यह मेरा सेवक है, जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। ये पुराने नियम में जो भविष्यवाणी करी है यशायाह संदेष्टा के द्वारा, उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने बोला, ये मेरा चुना हुआ सेवक है और मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। मत्ती 17:5 में लिखा है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। वो मानव है। और फिर उन लोगों ने इस देखा, समझ नहीं पाए और यीशु मसीह का रूप देखकर बादल जो है वो एकदम से उनके बीच में आया और वो एकदम मुंह के बल गिर गए, बहुत डर गए। लेकिन हम पढ़ते हैं मार्क 1:11 में, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। और पढ़ेंगे हम इफिसियों 1:6 वचन में, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया। परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी महिमा की हमें स्तुति करना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र उसने हमें दे दिया है, सेत मेत दे दिया, पूरा धर्मी बनने के लिए हमें दे दिया है। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और 13 वचन हम पढ़ते, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर
अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार जो है पापों का राज्य, वो अंधकार के वश से हमें छुड़ाया है। सारे बंधन तोड़ डाले और हमें छुड़ाया है, हमारा उद्धार किया है। और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का प्रिय पुत्र, उसके राज्य में हमें प्रवेश कराया है। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का, धन्यवाद हो और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इब्रानियों 5:5। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से न ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। वो हमारे लिए रात और दिन वो प्रार्थना करता है, और उसने प्रभु परमेश्वर पिता ने उसको महायाजक बनाया है, उसने उत्पन्न करा है प्रभु यीशु मसीह को हमारा महायाजक बनने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु। दूसरे पतरस 1:17 में हम लोग पढ़ते, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और प्रतापमय परमेश्वर, और वो प्रतापमय परमेश्वर की ओर से यह वाणी हमारे पास में आई है और गवाही दी है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और उससे वो अति प्रसन्न है। मत्ती 2:15। और हेरोदेस के मरने तक वही रहे, इसलिए कि यह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र में से बुलाया। ये सब जो वचन है उसके बारे में लिखे हुए, वो उसकी काना और मात्रा भी पूरी होने की है और पूरी हुई है। सच्चे वचन, सच्चा परमेश्वर, प्रतापशाली परमेश्वर हमारा राजा है। मत्ती 8:29 में हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? हम लोग देखते हैं कि वो जो दुष्ट आत्मा, जो सैन्य था, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देखकर ये लोग बहुत चिल्लाने लगे। एक मनुष्य के अंदर इतने दुष्ट आत्मा थे, सैन्य, और उनको मालूम था कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये हमें आज्ञा देने वाला है, तो तुम निकलो समय के पहले। उनके लिए भी समय है। और उन लोगों, आपको मालूम है कि वो लोग निकले, लेकिन वो सुअर में जाके, और सुअर पूरा समुंदर में जाके गिर जाता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 33 वचन में हम पढ़ते हैं, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे
उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में दिन भर रहते थे, लेकिन एक दिन वो प्रार्थना करने के लिए रुके और उनके शिष्य आगे नाव में चले गए, समुद्र में, गलील समुद्र में। और फिर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के उनके पास में पहुँचे हैं। उस समय उन लोगों ने देखा और उन्होंने दंडवत करा उनको, और जो आंधी तूफान था वो थम गया, और उन्होंने ये देखा और अपने मुंह से उन लोगों ने गवाही दी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मत्ती 17:5। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। आज प्रभु यीशु मसीह हमको भी छूकर हमें कहता है कि उठो, डरो मत। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से, उसके स्पर्श से हमारे जीवन को बदलना है। वो हमें बदलेगा और अपनी सेवा के लिए अपने सामर्थ्य से हमें वो खड़ा करेगा। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 35 वचन में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बनकर इस धरती पर आया है। वो परमेश्वर का पुत्र है। आइए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 1:12 वचन में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया है उतनों को उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया है। आज हमें हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह को लेना है, उसको प्रथम स्थान देना है। जो सामर्थ्य पर प्रभु यीशु मसीह में है वो हमारे जीवन को बदलने वाला, हमें सामर्थ्य देने वाला और हमें उद्धार देने वाला है। प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन वो हमारे साथ में रहता है। जो वादा उसने करा है कि इस दुनिया के अंत तक हर एक दिन वो हमारे साथ में है और हमें सुसमाचार उसका बताना है। हम कैसे खामोश रह सकते हैं? ये शिष्य भी खामोश नहीं रह सकते हैं। और हरदम परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा बताया, स्वर्ग में से वाणी भेजकर बताया है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। हम उसकी आराधना, हम स्तुति करते हैं। प्रभु तू हमको छू कर हमारे दिल में, हमारे जीवन में जो भी डर है प्रभु वो सब निकाल डाल, और हमें प्रभु तो सामर्थ्य के साथ में तो हमें खड़ा कर, ताकि हम तेरी गवाही दे सके। उद्धारक परमेश्वर, ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे जयकार करते हैं। यीशु के नाम से हम
उठते हैं, यीशु के नाम से हम लोग चलते हैं और यीशु के ही नाम की हम बड़ाई करते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।